हाय एवरीवन। आज का लेक्चर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसको बेसिक से अपन एडवांस पे ले जाएंगे और अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, और होपफुली थ्योरी में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट इसका है बहुत छोटा सा, लेकिन हम हर बारीक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ठीक है ना। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी भी इंसर्ट करते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना। सबसे पहले तो लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 1। डिग्री कितनी हो 1। डिग्री 1 मतलब कि जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2 है। एक्स क्यूब तो इसकी डिग्री कितनी है 3 है ना। तो वैसे ही अगर मेरा एक्स की डिग्री, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर कितनी है 1, तो ये क्या है, इसकी डिग्री 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर आपकी कितनी आ रही हो, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही हो 1, तो वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स मतलब कि एक इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल आ रहे हो, मतलब कि x भी आ रहा हो और एक y भी आ रहा हो। ठीक है, अब अभी जनरली अपन x और y लेते हैं। वेरिएबल्स y और z भी हो सकते हैं या x और z भी हो सकते हैं, पर होना कितने चाहिए एक बार में, दो वेरिएबल होना चाहिए, और डिग्री कितनी होना चाहिए 1। तो ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैं लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखो पावर कितनी है 1 1, है ना। ये आपकी इसमें भी 1 1 है पावर, है ना। इंडिविजुअल हर टर्म की जो डिग्री है, पावर है, वो कितनी 1 है, तो लीनियर है। और वेरिएबल 2 हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अभी देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 3xy प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी आप देखोगे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन इस पूरे टर्म की जो डिग्री है ना वो 2 है। मतलब इसकी 1 और इसकी 1 दोनों की मिला के डिग्री कितनी है, 2 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2। तो ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है। वेरिएबल्स तो दो हैं, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये 2 डिग्री की है। कितनी, 2 डिग्री की। ये अपनी 1 डिग्री की है, ये 1 डिग्री की है, मतलब ये लीनियर है, पर ये डिग्री 2 है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मेरा आ जाए 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो इसमें भी देखोगे तो डिग्री 1 नहीं है। डिग्री कितनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री है 0, क्योंकि इसकी पावर है -1, इसकी पावर है -1, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की डिग्री होती है 0, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 0। और पहली बात ये एक मतलब आपका वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ना बोल के एक रेशनल एक्सप्रेशन टाइप से। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उस केस में इसकी जो ओवरऑल डिग्री है वो क्या है 0, है ना। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये मेरा लीनियर नहीं है, ये मेरा लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कुछ चीज़ें, है ना। हालांकि हम इस टाइप के इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन ये लीनियर है नहीं। इसको लीनियर बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये लीनियर नहीं है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अभी तो मुझे ये एग्जाम्पल के तौर पे छोटी मोटी चीज़ समझ में आ गई। इसका जनरल जो एक्सप्रेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा होगा, वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लीनियर है। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर हो गया। और वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें मान लूँ कि a मेरा 0 हो जाए, है ना। क्या मान लूँ कि इफ a इक्वल टू 0, तो अगर a 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लीनियर तो है, बट दो वेरिएबल नहीं है। लीनियर है,
है ना, पर वेरिएबल 2 नहीं है, अब वेरिएबल कितना, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। तो ए आपका 0 नहीं हो सकता, तो ए क्या है आपका 0 नहीं हो सकता। सेम सेम कंडीशन कि अगर मैंने ए को 0 नहीं रखा, बी को 0 रख दिया, तो बी को 0 रखा तो ये ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 0, है ना। अगर मैंने b को 0 रख दिया तो सेम ए एक्स प्लस सी, सेम कंडीशन की लीनियर तो है ना, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कितना, 1 है। तो इसलिए आपको क्या समझ में आया कि मेरा b भी क्या है, 0 नहीं हो सकता। मतलब मेरी कंडीशन क्या बन रही है कि a भी 0 नहीं हो सकता और b भी 0 नहीं हो सकता, ये दोनों साथ में कभी 0 नहीं हो सकते, है ना। अगर इनमें से एक भी एक बार में 0 हो गया तो इसका मतलब भी क्या है कि वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों में से दोनों, एक ये पूरी इक्वेशन मेरी बनी रहे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलना चाहता हूँ तो ए और बी दोनों मेरे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको लिखने के 2 तरीके और भी होते हैं, है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये लगभग सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मुझे बताना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखते हैं, है ना। इसी चीज को आप ऐसा भी लिखते हो, मॉड ए प्लस मॉड बी नॉट इक्वल टू 0, ऐसा, है ना। अभी देखो ऐसा कैसे लिखते हैं, अगर मैं ऐसा लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मेरे को एक चीज़ पता है, हमने देखा था प्रॉब्लम्स ऑन परफेक्ट स्क्वायर, ये है नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में एक लेक्चर है, उसमें देखा था कि 2 नंबर का सम 0 तब होता है जब कम से कम एक नंबर उनमें से नेगेटिव होता है ना। लेकिन इन दोनों नंबर्स को देखो, दोनों नंबर में से कोई भी मेरा नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इनका सम 0 कैसे होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव ही आएंगे हमेशा, या फिर दोनों नंबर इंडिविजुअली क्या हो जाए, 0, ए भी 0 हो जाए और बी भी 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल तभी है जब ए और बी दोनों 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दोनों 0 ना हो, इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है ना। सेम कंडीशन मॉड के लिए भी है कि मॉड ए और मॉड बी में अगर मैंने ऐसा रख रखा है इज इक्वल टू 0, तो कम से कम एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, पर नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें से कोई, है ना। अगर नेगेटिव नहीं हो सकता, इन दोनों को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, 0, ताकि इन दोनों का सम कितना बन जाए, 0, है ना। तो ये दोनों 0 ना हो, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अब इसके बाद में, हाँ, अब अगली चीज है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, अभी एक ही लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदार हैं वो सोच रहे होंगे कि सर 2 इक्वेशन को साथ में सॉल्व करना बता रहे हैं, अभी 2 पे नहीं पहुंचा हूं बेटा मैं, है ना। मैं उन बच्चों के लिए भी, जैसे अगर बहुत छोटे हैं, अगर मैं 8th वालों को बताना चाहता हूँ तो उस बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एक ही इक्वेशन ले रहा हूँ। अभी जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि 2x प्लस 3y, है ना, इक्वल टू मेरा मैं ले लेता हूँ 12, है ना। तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करें, है ना, जो ऐसा बनाए कि इस तरफ भी 12 आ जाए, है ना, इधर 12 लिखा है तो इधर भी 12 आ जाए, x और y की कुछ वैल्यू के लिए, उनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, या फिर क्या बोलते हैं, रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट, सॉल्यूशन या फिर रूट, ठीक है। तो आप देखो, अभी आप कुछ नहीं, आप बस हिट एंड ट्रायल से भी करके देख सकते हो, है ना। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ, जब भी मुझे निकालना होता है, तो अगर मेरे को रैंडमली बोला कि कोई भी 2 सॉल्यूशन बताओ, तो 2 सॉल्यूशन बताने का बहुत सिंपल है तरीका, x 0 रख दो, तो y कितना मिला, देखो ये x 0 रखा तो ये कितना हो गया, 3y इक्वल टू 12, तो यहाँ से y कितना आ गया, 12/3, या फिर y कितना आ गया, 4, है ना।
तो मैंने क्या माना था, x 0 माना था, y 4 माना था। तो मेरा x y पहला क्या आ गया, 0,4। ये एक सॉल्यूशन आ गया। अभी एक और निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूँ, y को 0 रख देता हूँ। y जैसे ही 0 रखा तो ये कितना आ गया, 2x इक्वल टू 12। तो x कितना आ गया, 12/2। तो ये कितना आ गया, 6। x कितना आ गया, 6। तो अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, x मेरा 6 आया है और y कितना आया है, 0। ये वाला क्या होता है, x, और ये वाला क्या होता है, y। ऐसे तो लिख लो x y, है ना। तो 6,0। और आप पुट करना चाहते हो तो और आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर लो कि और ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे 3 रखो, देखो और सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने 3 रखा तो x इक्वल टू 3, है ना, और y इक्वल टू 2 अगर आप रखोगे इस वाले इक्वेशन में तो ये कितना बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा 2 इंटू 3, है ना, प्लस 3 इंटू 2। देखो ये कितना आ रहा है, और मेरे को इक्वल टू में कितना लाना है, 12। इधर देखो ये आया 6 प्लस 6, ये कितना आ गया, 12 ही आ गया। तो LHS RHS इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब एक और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 3,2। ये दो सॉल्यूशन निकालना आसान होते हैं, फिर इसके आगे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते आते हैं। पर डेफिनेटली ऐसे आप रखते जाओगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी, है ना। कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, क्या, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, a linear equation have infinite number of solution. A linear equation have infinite number of solution. Have infinite number of solution. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई करेंगी किसको, इसी इक्वेशन को। ठीक है, एक नहीं करती है, और भी करती है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली मेरे को अगर इसको रिप्रेजेंट करना है किसी उस पे क्या बोलते हैं, ग्राफ पे, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडिंग क्या है अपनी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको लिखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि मैंने अगर मान लो कोई इक्वेशन पिछली वाली मान लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफ पे बनाना चाहता हूँ। तो ग्राफ पे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए है ना भाई, व्हाट डू यू नीड। ग्राफ पे बनाने के लिए आपको जो चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स। आपको अगर 2 पॉइंट्स पता है, दो या फिर दो सॉल्यूशन किसके, इस इक्वेशन के, आपको 2 सॉल्यूशन पता है तो आप ग्राफ पे इसको प्लॉट कर सकते हो। अब 2 सॉल्यूशन पता करना बहुत सिंपल है, वही x इक्वल टू 0 रखा तो ये कितना हुआ, 3y इक्वल टू 12, मतलब y इक्वल टू 4, है ना। तो मेरा एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 0,4। अब एक और निकालना है तो y इक्वल टू 0 रखो, ये कितना आया, 2x इक्वल टू 12। भाई y 0 रखा तो ये कितना आ गया, ये पूरा 0 हो गया, 2x इक्वल टू 12। 2x इक्वल टू 12, x आ गया आपका 6। तो ये क्या आ गया, 6,0। क्या आ गया, 6,0। x पहले लिखाता है फिर y लिखाता है। पहले यहाँ पे x 0 था तो 0, y के साथ 4। अभी इसको मेरे को प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो ये मान लो ये मेरा ऐसा ग्राफ है। अब 0,4 मतलब x 0 है, y 4 है, x 0 है, y 4 है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे 0,4। और सेम मेरे को रखना है इधर पे, तो y 0 आना चाहिए, y 0 आना चाहिए मतलब x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6,0। तो ये x है और ये y, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
अब इसके बाद ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो और आगे बढ़ा दो, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। ये कौन सी लाइन होगी? ये वाली, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये आपने लाइन बना दी, ठीक है। तो ये ग्राफिकली किसी भी लाइन को बनाने का तरीका है, सिंपल 2 कोऑर्डिनेट निकालो, प्लॉट करो, तो आपको ये लाइन की इक्वेशन मिल जाती है ग्राफ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे को ये तो पता चल गया है, अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ, दैट इज 2x प्लस 3y लेस देन 12 का मतलब क्या है? तो लेस देन 12 में आपकी लाइन नहीं आता है, आपका क्या आता है आंसर? रीजन। क्या आता है आपका? रीजन। रीजन मतलब कि एक पूरा एरिया है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एरिया, एरिया टाइप से आता है ना। जैसे तो मैं लेस देन की बात करूंगा ना, तो इस लाइन के या तो इस तरफ वाला एरिया आ रहा होगा या तो इसके इस तरफ वाला पार्ट आ रहा होगा, दो में से कोई एक पार्ट आता है। तो कोई एक सॉल्यूशन नहीं आता, पूरा एक रीजन आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये जब भी चेक करना है ना, तो आपको क्या देखना चाहिए? ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, ये वाला पॉइंट। मैं ये वाला पॉइंट रख के देखता हूँ, किसमें? इस वाली लाइन के इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो, x भी मैंने ज़ीरो रखा और y भी ज़ीरो रखा। जैसे ही मैं यहाँ पे ज़ीरो रख रहा हूँ, तो ये कितना हो रहा है? 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3 इंटू ज़ीरो और लेस देन 12 आ रहा है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया, इस तरफ का पार्ट ज़ीरो हो गया, लेस देन 12। अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि ये कंडीशन मेरी ट्रू है या फॉल्स है ना। अगर ये पार्ट ट्रू है तो इसका मतलब ओरिजिन वाला पार्ट, ओरिजिन जहाँ पे आ रहा है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन जहाँ पे आ रहा है वही वाला मेरा पार्ट 2x प्लस 3y लेस देन 12 होगा, है ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, ये कंडीशन क्या होती? फॉल्स होती, तो ओरिजिन वाला जो पार्ट आ रहा है वो लेस देन 12 नहीं होगा, वो क्या होगा? ग्रेटर देन 12 वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? ग्रेटर देन 12 वाला, ठीक है। तो अगर ट्रू आई, इसका मतलब 0,0 जो मैंने पुट किया है वही वाला रीजन क्या होगा? ये वाली इक्वेशन का पार्ट होगा, मतलब ये वाली इक्वेशन वो वाले रीजन का पार्ट होगी जिसमें ओरिजिन आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये फॉल्स होती, अगर ये कंडीशन जो आई है अभी ये अगर फॉल्स होती, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाता? इसके अपोजिट वाला रीजन आ रहा होता, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं, ठीक है। सेम उसमें एक और चीज़ देखता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू -12, ये है -12, ठीक है। एक और बार इसको काट के लिख देता हूँ, दैट इज -12, ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं, तो मुझे क्या चाहिए ग्राफ बनाने के लिए? दो पॉइंट लाने के लिए x की वैल्यू 0 पुट की, जैसे ही 0 पुट किया तो ये कितना हो रहा है? ये पार्ट 0 हो रहा है, ये पार्ट कितना आया? 4y इक्वल टू -12, तो y कितना आ गया? -12/4, दैट इज -3। सेम एक पॉइंट तो मिल गया मेरे को, क्या मिल गया? 0, -3। अब एक और, मैं सबसे पहले क्या करूँगा? y इक्वल टू 0 रखा, y 0 रखा तो ये कितना आ गया? 3x इक्वल टू -12, ठीक है। अभी 3x इक्वल टू -12, अब x कितना आ गया? यहाँ से x आ गया -12/3। अभी देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -4। तो अगला पॉइंट मेरे को क्या मिल गया? अगला पॉइंट मेरे को मिल गया -4,0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, ठीक है। अब मैं प्लॉट करता हूँ, सॉरी, आराम से, ये है x और ये है y, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। अब -4,0, x -4, y 0 और x 0, y कितना? -3, तो ये आया 0, -3। ये दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और एक्सटेंड कर दो, ये मेरे को लाइन मिली। अब मेरे को रीजन देखना है क्या?
3x प्लस 4y लेस देन -12, ये देखा, ठीक है। अब ये मेरा ओरिजिन है 0,0, है ना, ये इधर है। अब मैं x और y की वैल्यू 0,0 पुट करता हूँ, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन -12, ये कितना आ गया 0 लेस देन -12। तो क्या 0 मेरा -12 से छोटा होता है क्या? नहीं, ये तो गलत है। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन तो फॉल्स है भाई। 0 -12 से छोटा कहाँ होता है? 0 तो बड़ा होता है, ये बड़ा होता है ना, बड़ा होता है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, है ना। मतलब कि ये वाला रीजन 0,0 कौन से रीजन में आ रहा है? ऊपर वाले रीजन में आ रहा है। तो जो ऊपर वाला रीजन है वो ये वाली कंडीशन को नहीं बता रहा है। इसका रीजन कौन सा आ रहा है? नीचे वाला। कौन सा आ रहा है? नीचे वाला। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो ये क्या हो गया? 3x प्लस 4y लेस देन -12। लेस देन वाला पार्ट कहाँ है? नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। ऊपर की तरफ कौन सा पार्ट होगा? 3x प्लस 4y ग्रेटर देन -12। समझ में आया? सॉरी, ये पिछले पेज पे लिखा गया ग्रेटर देन -12। इस वाले में ये वाला पार्ट 2x प्लस 3y लेस देन 12 था, है ना। और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 12। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। अभी इसके आगे और डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।